जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सोटी फॉर सक्सेस में। तो हमने एक वीडियो में चर्चा की थी राजस्थान के प्रतीक व चिन्ह के बारे में। अभी हम चर्चा करेंगे राजस्थान के संभाग व जिलों के बारे में। ये बेसिक्स है, आपको पिछली वीडियो में मैंने बेसिक बताया था, उस वीडियो में भी। अभी मैं बेसिक के बारे में चर्चा करूंगा और इससे क्वेश्चन उठते हैं। जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में क्वेश्चन उठेंगे तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछली वीडियो और इस वीडियो में। तो हमें आप अगर राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के संभाग व जिलों के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के जिले कितने हैं? सर 33 जिले हैं और 7 संभाग है। ठीक है, एक मिनट। राजस्थान के 33 जिले एवं 7 संभाग हैं। जब 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन कंप्लीट हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? केवल 26 थी। उसके बाद राजस्थान में नए जिले बने, उनकी डेट हम आगे देखेंगे भी, कौन कौन से नए जिले कौन सी डेट को बने थे वो हम आगे देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को, जैसे 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पुनर्गठन यानी कि वर्तमान राजस्थान हमारे सामने आया था, तो तब जिलों की संख्या केवल 26 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 33 है। और राजस्थान की हमें आकृति पता होनी चाहिए। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति कैसी है? ऐसे है। तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। अब चर्चा करते हैं राजस्थान के संभागों के बारे में। राजस्थान में कितने संभाग हैं? मैंने आपको बताया कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 7 संभाग हैं। ठीक है, कितने? 7 संभाग हैं। चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर संभाग। जोधपुर में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन से? जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर तथा जैसलमेर। ठीक है, 6 जिले। अब ये कौन कौन से हैं? तो हमें इस नक्शे में देखते हैं भी। ये जोधपुर, ठीक है, हमें पता है। तो जोधपुर के हम पास पास वाले देखते हैं। जैसे जोधपुर के पास में कौन सा है? पहला है जैसलमेर, ये आ जाएगा एक जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। फिर उसके नीचे जालोर, ठीक है, उसके नीचे सिरोही, उसके नीचे इधर है पाली। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 जिले हो गए। कितने हो गए? 6। तो ये जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हो गए? ये वाला एरिया आ गया। 1 2 3 4 5 और 6, ये जिले आ गए। तो ये जोधपुर संभाग के जिले। ठीक है, 6 जिलों का हो गया। तो जोधपुर में 6 जिले, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक है। जैसे इसका देख लीजिए क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,17,800। ठीक है, 1,17,800 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया जोधपुर। उसके बाद देखते हैं भी दूसरा कौन सा है। तो बीकानेर, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। अब मैं आपको बता दूं, 7 संभाग में से 2 तो ऐसे हैं जिनमें 6 हैं। ठीक है, एक ऐसा है जिसमें कितने? 5, और 2 और 1 3 5 और 7, 4 ऐसे हैं जिनमें 4 है। ठीक है, तो बीकानेर में कितने? 4 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तथा चूरू। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये 2 नंबर पे आता है। उसका क्षेत्रफल है 1,17,800 किलोमीटर स्क्वायर। इसका है 64,708 किलोमीटर स्क्वायर। कौन कौन से जिले आ जाएंगे? पहला आ जाएगा गंगानगर, ठीक है, गंगानगर। फिर इसके पास में है हनुमानगढ़, इधर है बीकानेर, और हनुमानगढ़ के नीचे कौन सा है? चूरू। तो कौन कौन से हो गए? 1 2 3 और 4, 4 जिले हो गए बीकानेर संभाग में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है सर 64,708, 64,708 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ये ऊपर का एरिया आ गया, ये बीकानेर में आ गया, ये इधर का आ गया तो जोधपुर में आ गया। तो ये 2 हो गए। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है क्षेत्रफल में? अगला है अजमेर।
ठीक है। तीसरे नंबर पे है अजमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आपको याद रखना है, भी जिले भी याद रखने हैं, कितने जिले कौन से संभाग में कितने जिले हैं, कौन सा क्या क्षेत्रफल कितना है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा डीपली बनाने लग गए भी, इसको घुमा के पूछ सकते हैं भी। संभागों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही अवरोही क्रम आपसे पूछ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनने लग गए हैं आजकल। तो अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? अजमेर में अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर 4 जिले हैं, ठीक है। तो अजमेर में कौन कौन से जिले हो जाएंगे अभी देखते हैं। अजमेर है कहाँ पे? अजमेर है पाली के टच होता हुआ अजमेर, यहाँ पे मध्य में, ठीक है। ये आ गया अजमेर। अजमेर के ऊपर कौन सा है? अजमेर के ऊपर है नागौर, ठीक है। और उसके बाद क्या है? नागौर और भीलवाड़ा। तो अजमेर के जस्ट नीचे कौन सा है? इधर आ गया भीलवाड़ा, इधर आ गया भीलवाड़ा। और अजमेर के और भीलवाड़ा के टच होता कौन सा है? तो सर है टोंक, ठीक है। इसकी कौन सा टच हो रहा है? अजमेर और भीलवाड़ा के कौन हो रहा है टच? टोंक। तो 1 2 3 और 4, ये चारों जिले हो गए जो 1 2 3 4 आपस में टच हो रहे हैं। और ये एक संभाग में, कौन सा संभाग हो गया? अजमेर संभाग हो गया, ठीक है जी। अगले देखते हैं, अगला कौन सा है? अजमेर संभाग का हमने देख लिया कितना है, 43,848 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर में कितने जिले? उदयपुर में 6 जिले। कौन कौन से उदयपुर में जिले? नीचे नीचे वाले कौन कौन से? जैसे ले, ये तो हो गया उदयपुर, ठीक है, इधर आ गया उदयपुर। उदयपुर के जस्ट ऊपर कौन सा है? उदयपुर के जस्ट ऊपर है राजसमंद, ठीक है, जस्ट ऊपर आ गया राजसमंद। राजसमंद और उदयपुर के दोनों के टच कौन सा जिला हो रहा है? ये हो रहा है चित्तौड़गढ़। 3, चित्तौड़गढ़ 3 हो गए। अब चित्तौड़गढ़ के नीचे जस्ट कौन सा है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये कौन सा है? डूंगरपुर। और नीचे नीचे कौन सा है? बांसवाड़ा। तो 1 2 3 4 5 और 6 जिले आ गए। और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल है उदयपुर का 36,942 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है? आगे नेक्स्ट है जयपुर। आगे नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। तो उदयपुर और जोधपुर, इन दो में तो है 6 जिले, ठीक है। जयपुर में 5 जिले और बाकियों में 4 जिले हैं, तो ठीक है। जयपुर में कौन सा क्षेत्र आ रहा है? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू व दौसा, ठीक है। अब जयपुर बचा, तो ये जयपुर राजधानी है, यहाँ पे होगी जयपुर राजधानी, ठीक है। जयपुर के जस्ट ऊपर कौन सा है? जयपुर के जस्ट ऊपर है सीकर। और सीकर के ऊपर है झुंझुनू। और जयपुर के यहाँ पे टच कौन सा हो रहा है? जयपुर के यहाँ पे टच हो रहा है अलवर। और एक कौन सा रह गया? दौसा रह गया। तो जयपुर के जस्ट राइट साइड में यहाँ पे टच हो रहा है दौसा, ठीक है। जो जयपुर की जिससे अभी लग रही है वो देख लीजिए। जयपुर यहाँ पे सीमा लग रही है दौसा से 2, अलवर से लग रही है 3, सीकर से लग रही है 4, इससे नहीं लग रही परंतु ये 5 इसमें आता है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 36,615। अब मैंने बताया था कि उदयपुर संभाग का कितना है? उदयपुर का कितना है? 36,942 किलोमीटर स्क्वायर। और जयपुर का कितना हो गया? सॉरी, उदयपुर का कितना है और जयपुर का कितना हो गया? 36,615। तो ये लगभग समान है। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में भी ऐसे 2 संभाग कौन कौन से हैं जिनके लगभग क्षेत्रफल समान है, तो उदयपुर व जयपुर संभाग है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है भी, जो जोधपुर का है, जोधपुर का कितना था? जोधपुर का था 1,17,800 था, हाँ सॉरी 800 था, 1,17,800 था। तो आपसे पूछेंगे कि भी जोधपुर का क्षेत्रफल, ऐसा कौन सा संभाग है जिसका क्षेत्रफल मतलब 1/3 है जोधपुर के क्षेत्रफल से? तो 36,615 लगभग 1,17,800 के 1/3 है, तो ये जयपुर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट नेक्स्ट आता है कोटा। नेक्स्ट संभाग कौन सा आता है? कोटा, ठीक है। कोटा में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। और इसका लगभग क्षेत्रफल है 24,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोटा का। तो कोटा के जिले कौन से हैं? 4 जिले। तो देखते हैं कौन कौन से।
तो कोटा यहाँ पे है, कोटा है यहाँ पे है, ये है कोटा, ठीक है। कोटा, बूंदी, ये आ गया इधर बारा, और ये आ गया झालावाड़, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये आ गया चारों। तो इनका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है लगभग 24,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लास्ट और नवीनतम यानी कि भरतपुर कौन सा था? लास्ट और नवीनतम, यानी कि अभी इसका गठन 4 जून 2005 को है, तो ये नवीनतम संभाग है। कौन सा है? नवीनतम संभाग, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 4 जून 2005 को। इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीड़ों की रानी करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। ये चारों आ जाएंगे, ये चारों आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गए संभाग चारों, और इनके आपने स्थिति भी देख ली, भी आपस में सीमा टच हो रही है तो इनको एक साथ बनाए। और इसका लगभग क्षेत्रफल है 18,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको लगभग पता चल गया अभी सबसे कम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? भरतपुर है सर। सबसे अधिक क्षेत्रफल का जोधपुर। ऐसे दो संभाग जिनका लगभग क्षेत्रफल समान है तो जयपुर व उदयपुर। ऐसा संभाग जो जोधपुर का लगभग 1/3 है तो जयपुर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे भी संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 से हुआ था, ठीक है। और उस समय 5 संभाग थे, जयपुर था, जोधपुर था, कोटा था, उदयपुर था और बीकानेर था। अजमेर तब तक राजस्थान में शामिल नहीं था, भरतपुर वाला वो भी इश्यूज तब भी वो भी नहीं शामिल था। तो ये 5 बनाए थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ठीक है। तो उसके बाद 1 अप्रैल 1962 में क्या होता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ठीक है। कब किया था? अप्रैल 1962 को, ये आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी की सरकार ने इसको वापस से प्रारंभ कर दिया था संभागीय व्यवस्था को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी संभागीय व्यवस्था का समाप्त कब किया और कब पुनः प्रारंभ किया, कितने समय के लिए समाप्त रही, और लगभग 25 वर्षों के लिए समाप्त रही है, ठीक है, 25 वर्षों तक। तो आपसे पूछेंगे तो इसमें लिखा होगा लगभग भी 1962 में समाप्त थी, 1987 में पुनः प्रारंभ और 1949 में लागू की गई थी और वर्तमान में चल रही है। भरतपुर नवीनतम है, 4 जून 2005 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है भी संभाग याद हो गए भी कौन से? 7 हो गए। अब हमें जिलों के बारे में पता करना है। जिले कौन से? 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे? 26 जिले थे, ठीक है। उसके बाद 27वां जिला कब बनाया? 27वां जिला बनाया धौलपुर को। कब? 15 अप्रैल 1982 को बनाया था। कब बनाया? 15 अप्रैल 1982 को। कब बनाया? 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को बनाया। उसके बाद 27वां जिला हो गया धौलपुर। उसके बाद 28, 29 और 30 तीनों को एक साथ बनाया। इनको आपको कन्फ्यूजन होगा भी ये तीनों को एक साथ बनाया तो याद इनका पहला कौन सा था? तो इनको बनाया वो अल्फ़ाबेट के अनुसार से, तो बी पहले, फिर डी, फिर आर। तो 12, दौसा और राजसमंद इनको एक साथ बनाया 10 अप्रैल 1991 को। कब बनाया? 10 अप्रैल 1991 को। ये डेट आपको याद रखनी होगी। उसके बाद 31वां आता है। 31वां कौन सा? अपना हनुमानगढ़, गंगानगर से अलग होकर बना हनुमानगढ़। कब? 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई को हनुमानगढ़ दिवस मनाते हैं, ठीक है। 31वां कौन सा हो गया? हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994। 32वां करौली, कब? 19 जुलाई। अब देखिए ऊपर 27 से 30 अप्रैल में बने थे, ठीक है। और 82, 91, ठीक है। 91 के बाद 3, 94, फिर 3, 97, ठीक है। और 32वां करौली, कब? 19 जुलाई 1997 को बनाया। 33वां होगा न्यूनतम। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट आपको याद रखने होंगे कि कौन कौन से। 33वां एक तो न्यूनतम है प्रतापगढ़। कब बनाया? 26 जनवरी 2008 को बनाया। और 1 अप्रैल लगभग 2008 को इसने कार्यभार संभाला था, भी कार्य करना शुरू किया था नए जिले के रूप में। इसकी सारी नियुक्ति वगैरह हो गई थी उसके बाद, ठीक है। तो प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। और ये किस किस को मतलब तोड़ के बनाया? तो उदयपुर की दारियावाद तहसील थी इसमें। चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें थी, छोटी सादड़ी, अरनोद व प्रतापगढ़, उसका नाम प्रतापगढ़ रख दिया। और बांसवाड़ा की पीपल खूंट को मिलकर बनाया। तो 3 जिलों से बनाया। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा को थोड़े थोड़े तोड़ के बनाया, जिसमें उदयपुर की दारियावाद तहसील, चित्तौड़गढ़ की छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की पीपल खूंट, ठीक है। इनको मिलके इसको बनाया।
अब मेन आता है इसकी आकृति के बारे में, आपसे पूछते हैं जिलों की आकृति क्या है उसमें के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ व उदयपुर की आकृति इल्ली व घोड़े की नाल के समान है। जैसे ये देख लीजिए आप, घोड़े की नाल के समान, ये इसको ऐसे लोगे तो लगभग घोड़े की नाल के समान आ जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसे, उसको उल्टा लोगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा, तो ये घोड़े की नाल के समान, ठीक है। जैसलमेर अनियमित बहुभुज, तो बहुभुज बनाओ इसको, देखो अनियमित बहुभुज बनेगा ये, ठीक है। इसकी आकृति किसके समान, अनियमित बहुभुज के समान। अगला कौन सा, टोंक पतंग के समान या समचतुर्भुज। टोंक कौन सा, ये रहा पतंग के समान, ये रही पतंग के समान, लगभग ऐसे है, पतंग के समान है इसकी आकृति, देख लीजिए आप, ठीक है। अगला कौन सा है, मतलब टोंक आ गया, समचतुर्भुज, पतंग के समान, सिक्कर अंदर अर्धचंद्राकार व प्याले नुमा। सिक्कर देख लीजिए आप, ये अर्धचंद्राकार हो गया, ऐसे ऐसे, ये इसकी आकृति आ गई, अर्धचंद्राकार है ये, और प्याले मतलब कटोरे के समान है इसकी आकृति, ठीक है। उसके बाद है अजमेर त्रिभुजाकार। अजमेर की आकृति देख लीजिए आप, ये रही त्रिभुजाकार है, ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार आ गई आकृति, ठीक है, अजमेर की। उसके बाद है भीलवाड़ा की आयताकार। भीलवाड़ा देख लीजिए, ये रहा आयताकार है, बिल्कुल आयताकार है, ठीक है, आयताकार आकृति होगी। उसके बाद है दौसा धनुष के समान। दौसा को देख लीजिए, दौसा रह गया इधर, तो ये धनुष की आकृति होती है ना ऐसे, ये रही धनुष के समान इसकी आकृति, ठीक है। राजसमंद माथे के टीके के समान। राजसमंद ये देखो माथे पे टीके तिलक लगाए जाते हैं ना ऐसे, ये रहा माथे के टीके के समान राजसमंद की। और धौलपुर व करौली बतख के समान, तो ये इनको दिया हुआ है, ये मैं तो समझ नहीं पाया, परंतु ये देख लीजिए थोड़ा सा, इन दोनों को मिला के देख लीजिए आप, ऐसे बनेगा कुछ, तो ये बतख के समान, इन दोनों को मिलाकर ये बन रही है बतख के समान, ठीक है। तो ये इनकी होगी आकृतियाँ। तो ये मैंने आपको बता दिए कंप्लीट भी राजस्थान के बारे में, जो मतलब बेसिक है इसकी आकृति वगैरह, संभाग वगैरह के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।